Students, we are going to start chapter redox reaction and electrochemistry. What do you mean by redox reaction? Redox reaction. In chemistry, there are many types of reactions, such as acid-base reaction and many other reactions like that. Redox reaction is one of the very important reactions that we have to learn in the chemistry. Redox means reduction oxidation reaction. It means reduction oxidation reaction. In a redox reaction, reduction and oxidation reactions happen simultaneously. Because reduction जब होता है तो वहां ऑक्सीडेशन भी होता है, जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहां रिडक्शन भी होता है. लेकिन हमें ऑक्सीडेशन का जो पुराना मतलब है वहां से स्टार्ट करना चाहिए और उसे हमें लेते हुए ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट समझना है. बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो फाइनल कंसेप्ट है वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट है और यहां तक हम बात करेंगे. इसके आगे भी कुछ कंसेप्ट बने हैं, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिकल जो रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट था वहां से. तो हम देखते हैं what do you mean by oxidation. Oxidation in classical approach. ऑक्सीडेशन इस क्लासिकल अप्रोच में है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं. ऑक्सीजन से रिएक्शन आपका मेटल का हो सकता है. तो अगर आप ऑक्सीजन का यहां रिएक्शन देखें तो यह होगा Na2O. Here metal is oxidized. कैल्शियम से अगर आप ऑक्सीजन का रिएक्शन देखें, इट विल बी सिंपली CaO. तो क्लासिकल अप्रोच में ऑक्सीडेशन का मतलब यह हुआ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, चाहे फिर वह मेटल का हो या कार्बन का हो. रिएक्शन विथ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन. मेटल हो या नॉन मेटल हो, लाइक कार्बन हो या सल्फर हो. लेकिन आप एक और रिएक्शन को देखिए. आप एक रिएक्शन को देखिए मीथेन. अगर आप मीथेन का रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको मिलता है CO2 प्लस 2H2O. अब आप देख सकते हैं यहां पर एक और रिएक्शन को देखिए, ट्वाइस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस O2. इट गिव्स ट्वाइस सल्फर. बेसिकली यहां क्या हो रहा है? यहां हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है सल्फर से और यहां हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और उसकी जगह पर ऑक्सीजन ने ले ली है. तो पहले तो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, उसके बाद उसकी जगह पर ऑक्सीजन ने कॉम्बिनेशन किया. तो ऑक्सीडेशन का जो मीनिंग था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन तो था ही था, एक और मीनिंग निकला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन. लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों, दूसरे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, अगर यह भी रिएक्शन करते हैं किसी मेटल से तो आपको क्या मिलेगा? अगर आप कैल्शियम से फ्लोरीन का रिएक्शन देखें तो आपको मिलेगा CaF2, या मैग्नीशियम से देखें क्लोरीन का रिएक्शन तो आपको मिलेगा MgCl2. तो यहां पर हमें एक नया मीनिंग मिला ऑक्सीडेशन का. ऑक्सीडेशन का मतलब यह हुआ कि रिएक्टिंग विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. यहां पर यह इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसके कंपैरिजन में फ्लोरीन, अगर मैग्नीशियम के कंपैरिजन में क्लोरीन को देखें तो यह ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव
elements is also taken as oxidation. तो ऑक्सीडेशन का एक मीनिंग यह हो गया. धीरे धीरे ऑक्सीडेशन का जो मीनिंग है वो बदलता जा रहा है. आप देखिए, ऑक्सीडेशन का जो प्रीवियस मीनिंग था उसका मतलब था सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्शन. ऑक्सीजन से रिएक्शन के बजाय यहां पर अगर आपने हाइड्रोजन रिमूवल किया है तो भी वो ऑक्सीडेशन कहला रहा है. आप देखिए, सल्फर का जो है, सल्फर के साथ हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन था, लेकिन हाइड्रोजन चला गया, सल्फर अकेला रह गया. दैट मीन्स सल्फर इज रिड्यूस्ड हियर. तो रिडक्शन की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां हुआ क्या है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर का, क्योंकि सल्फर की जो हाइड्रोजन है वो रिमूव कर दी गई है. तो हाइड्रोजन का रिमूवल को भी हम ऑक्सीडेशन की तरह लेते रहे हैं. लेकिन आगे हमने देखा सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन जैसे दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं उनसे अगर रिएक्शन हो रही तो उसे भी हम कहेंगे एलिमेंट जो है वह ऑक्सीडाइज हो रहा है. कैल्शियम, मैग्नीशियम यहां ऑक्सीडाइज हो रहे हैं. आगे इसे और देखते हैं हम. तो हमने देखा कि हाइड्रोजन का रिमूवल है वह भी एक ऑक्सीडेशन की तरह देखा गया है. लेकिन अगर हम एक रिएक्शन देखें, ट्वाइस K4 FeCN6 प्लस H2O, यह एक्वस मीडिया में है. इट गिव्स ट्वाइस K3 FeCN6 एक्वस मीडिया प्लस ट्वाइस KOH. यहां पर अगर आप इसे देखें, तो यहां पर FeCN6 जो है वह निगेटिव है और K पॉजिटिव आयन है यहां पर, जबकि यहां इसी तरह से K4 है, जबकि यहां K3 है. इसका मतलब एक पॉजिटिव एलिमेंट यहां से निकाला गया है. तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इनफैक्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाना चाहिए. हाइड्रोजन की तरह ही पोटेशियम, सोडियम और इस तरह के मेटल्स जो है वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है. तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हम इलेक्ट्रोनेगेटिव को बहुत अच्छे से पहचानते हैं क्योंकि हमने पीरियोडिसिटी बहुत अच्छे से पढ़ा है. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स is also said to be a oxidation reaction. तो ऑक्सीडेशन का जो मीनिंग है उसे हम देखते हैं. अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन का जो मीनिंग है वह क्या हो गया. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और सिंपली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. और ऑक्सीडेशन का रिवर्स प्रोसेस जो है वह रिडक्शन होता है. और इससे हम समझते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में अगर हम लिखें, रिडक्शन का जो मतलब है हमारा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव elements. That's very simple. Basically elements to a substance कहें या मॉलिक्यूल कहें, एक ही बात है. तो आगे और इसे अच्छे से देखते हैं हम, आखिर यह कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट में
चेंज होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को अगर हम देखें तो रिडक्शन के हमें कुछ एग्जांपल देखना चाहिए। अगर हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, अगर हाइड्रोजन से इसका रिएक्शन होता है, यह कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, निकल एज द कैटलिस्ट, इट विल बिकम CH3 CH2 CH3। दैट मीन्स इट इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। इट इज एन रिडक्शन रिएक्शन। सिमिलरली अगर आप FeCl3 का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और उसका रिएक्शन हाइड्रोजन से होता है, तो इसे देखते हैं क्या मिलता है। यहां पर मिलता है FeCl2। तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली FeCl3 था, एक क्लोरीन एटम यहां से चला गया, इसका मतलब यह रिड्यूस हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आपने वहां से रिमूव कर लिया, इसका मतलब यह रिड्यूस हो गया। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो रिडक्शन, दैट्स अ रिडक्शन। इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन because electronegative element is removed, that simple। तो रिडक्स रिएक्शंस को अगर हमें और अच्छे से समझना है, एग्जैक्टली और अच्छे से समझना है, हमारा जो कंसेप्ट है वह धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। आप देखिए कहां तक चले गया। अल्टीमेटली यह बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर आकर पहुंच गई है। तो हम क्यों ना एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की रिएक्शन देखें। अगर सोडियम है यहां पर सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन को आप लेते हैं, ऑब्वियसली क्लोरीन को लेते हैं, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2NaCl। इट इज ऑल्सो सॉलिड। यह रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन है और इस तरह की रिएक्शन में हो क्या रहा है यहां पर। जैसा कि हम जानते हैं, अगर आप इससे लिखें इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमेशा NaCl जो है वह इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है और यहां पर सोडियम जो है उसने इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को दे दिया है अपना। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है सोडियम को और इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है क्लोरीन को। अगर मैं इसे दो पार्ट में लिखूं तो इसे किस तरह से लिखा जा सकता है। सोडियम पहले आयनाइज होगा, इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हुआ है यहां से सोडियम का, देखिए आप सोडियम का आयनाइजेशन हुआ है और इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने गेन कर लिया है। बहुत अच्छे से जानते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन क्या होता है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्लोरीन तो आपको क्लोरीन नेगेटिव आयन मिलेगा। दैट मीन्स दिस सिंगल इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस टू हाफ रिएक्शंस, और इन हाफ रिएक्शंस को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां रिडक्शन हो रहा है। अगर आप इसे देखें तो इस सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया है, तो क्लोरीन का क्या हुआ है, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन करी है। और सोडियम का क्या हुआ है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। दैट्स वेरी सिंपल, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन करा है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन किया है, तो सोडियम का तो हो गया ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का हो गया रिडक्शन। अगर हम उसे अंदर की तरह देखें, अंदर की बात देखें उसके, तो साफ यह है कि सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को प्रोवाइड कर दिए हैं। इसका मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे हैं। और क्लोरीन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। क्लोरीन ने यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन किया है, सोडियम ने यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है। दैट सिंपल। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेसिकली क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो गया। तो हम देखते हैं इसी को क्या कहा जा सकता है, कैसे कहा जा सकता है। तो मैं इन शॉर्ट यहां लिख देता हूं एक बात आपके लिए। यह दो हाफ रिएक्शंस कही जाती है। These are the half reactions, oxidation, reduction, half reactions. So finally, what do you mean by oxidation? Finally, what do you mean by oxidation?
ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन का साफ मतलब हो गया, आप देख सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात हमें साफ समझ में आ रही है, क्लोरीन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सोडियम जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप किसी भी रिएक्शन में देखेंगे वहां पर आप, अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, रेडॉक्स रिएक्शन में आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा और एक रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा। तो देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, किसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा क्लोरीन है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोरीन इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, तो इसे कह सकते हैं हम इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन बहुत कम जगह में लिख रहा हूं। रिड्यूसिंग एजेंट की मैं बात कहना चाहता हूं आपको। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, दैट आई विल से ई डोनर, ई नेगेटिव डोनर। एक रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, और वहां एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में आपको यह पहचानना मुश्किल होता है कि इलेक्ट्रॉन किसने किसको दिया, क्या हुआ। इसके लिए हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं हम। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमेशा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन केवल थोड़ा सा शिफ्ट भी होता है। अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट होता है तो वह जो बॉन्ड होता है वह, अगर हम H2O को देखें तो यहां आप इस बॉन्ड को देखिए कैसे बनता है H2O, यह भी आप देखिए 2H2 प्लस O2 इट गिव्स टू 2H2O। तो यह OH बॉन्ड जो है वह कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन पोलर बॉन्ड होता है, यह भी आप जानते हैं, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस होते हैं यहां पर। इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट होना भी लेटेस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का पार्ट है। इट इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन इटसेल्फ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को किसी ने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पूरा शिफ्ट नहीं हुआ, केवल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है शिफ्ट हुई है, तो वह भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गई। इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन हम अगर बड़े मॉलिक्यूल्स को देखें जिसमें दो से ज्यादा एटम्स हैं, दो से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, K2Cr2O7 या KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, तो यहां क्या हो रहा है, यह मॉलिक्यूल्स भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। और इनमें क्या चेंज होता है? इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज नहीं होते हैं ऑब्वियसली, तो यहां क्या चेंज होता है, हमें किस तरह से इस ऑक्सीडेशन रिडक्शंस को अकाउंट करना चाहिए, तो उसके लिए हमने ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइस किया है। ऑक्सीडेशन नंबर यह बताता है कि पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब दैट एलिमेंट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर उसका कम हुआ है तो हम कहेंगे वो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। अगर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर्स को असाइन करें तो किस तरह से कर सकते हैं, इसे फिर से लिखते हैं हम। ऑक्सीडेशन नंबर प्योर एलिमेंट के केस में 0 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर प्योर एलिमेंट के केस में 0 होगा। जब रिएक्शन होगी तो यहां हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रहा है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन जो है रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। और ऑक्सीजन का यहां पर आप देखें तो 2 हाइड्रोजन से रिलेशन है, और यहां ऑक्सीडेशन नंबर इसका -2 होगा और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। यहां हाइड्रोजन का +1 होगा, H2 है तो उसके लिए +2 नहीं लिखना है, यह बात भी आप ध्यान रखिए। उसी तरह से अगर आप H2 प्लस Br2 का रिएक्शन देखें तो यह ट्वाइस HBr होगा। प्योर कंडीशंस में इनकी ऑक्सीडेशन नंबर में लिख रहा हूं 0 0,
जबकि रिएक्शन के बाद ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, increasing of oxidation number means oxidation, और decreasing of decrement of oxidation number means reduction। तो यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुए, लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़े से शिफ्ट हुए हैं इस तरह की बॉन्डिंग में, और इलेक्ट्रॉन जो शिफ्टिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हुआ है। ऑक्सीजन की तरफ दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन +1, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। यहां पर HBr में आप देखिए ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट होगा, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। दैट्स सिंपल। लेकिन इतने भर से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स एटम में ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड नहीं कर सकते। उसके लिए एक सिंपल सा रूल है, उस रूल को हम समझेंगे कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे उस रूल को हम समझते हैं सबसे पहले, वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक ऑक्सीडेशन नंबर हम असाइन करना नहीं सीखेंगे तब तक हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन लर्निंग बिल्कुल खत्म होगा, इनफैक्ट अच्छे से खत्म नहीं होगा। तो आगे देखते हैं हम। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर असाइन करने का सिंपल सा रूल देखते हैं हम। सबसे पहला रूल जो है, पहला रूल है इन फ्री और अनकंबाइंड स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर of a element is 0 for each atom। अगर हमारे पास फ्री स्टेट है या अनकंबाइंड स्टेट है, जिसे स्टैंडर्ड स्टेट भी कहा जाता है, जैसे कि हम थर्मोकेमिस्ट्री में देख चुके हैं कई बार। हालांकि यहां पर हमें बिल्कुल आसानी से यह बात समझ में आ रही है। O2 Cl2 P4 या S8 को ले लीजिए, या पोटेशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन को ले लीजिए, अनकंबाइंड स्टेट में यह सारा की ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 होगा। दैट्स वेरी सिंपल। बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अनकंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वह 0 होगा। दैट्स सिंपल। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? फॉर सिंगल एटम आयंस ऑक्सीडेशन नंबर, single atom ions oxidation number is equal to charge on that ion। For example, we see that if it is chlorine negative, its oxidation number जो होगा oxidation number is equal to -1। For calcium double plus, oxidation number is equal to +2 and so on। अगर यह आयन है तो उसका जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। दैट्स वेरी सिंपल। नाउ वी विल सी रूल नंबर 3। ऑल अल्कली मेटल्स, जैसा कि हम जानते हैं अल्कली मेटल्स की केस में वह पॉजिटिव आयन बनाती है, सिंगल पॉजिटिव आयन बनाती है। ऑल अल्कली मेटल विल हैव, किसी भी मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ अल्कली मेटल की बात नहीं कर रहा हूं। ऑल अल्कली मेटल्स विल हैव +1 ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑल मॉलिक्यूल्स। जो भी उसके कंपाउंड होंगे, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें
अल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगी, और इसी तरह से ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल will have +2 ऑक्सीडेशन नंबर। इनफैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उससे ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहलाता है। इट इज द सेम टर्म। सिमिलरली एल्यूमिनियम will have +3 oxidation number, or you can say +3 oxidation state in all its compound. This is the simple rule. और ऐसा क्यों है यह भी आप समझ लीजिए, क्योंकि अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल और एल्यूमिनियम जो है वह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो नहीं करते हैं, वह सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन करते हैं। हमेशा उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वह सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही बात होती है, तो सबका सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसलिए यह बिल्कुल फिक्स है। तो इनके बारे में हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं ऑक्सीजन का क्या होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का क्या होगा।